भगवान बोलते हैं यज्ञ नाम जब यज्ञो अस्मि, कि श्रेष्ठ यज्ञों में जो यज्ञ करने लायक है, जो मुझे अत्यधिक प्रिय है, वो जप यज्ञ है। और छंदसाम गायत्री नाम छंदसाम हम, तो छंदों में मैं गायत्री हूं, भगवान ने बोला है। जो कल हम ऋग्वेद की बात कर रहे थे, तृतीय खंड या तृतीय मंडल 62वां अध्याय 10वां श्लोक, तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, ये गायत्री मंत्र है। परंतु वो जो छंद है पूरे 62वें अध्याय का, उसमें 2 छंद आते हैं, एक त्रिष्टुप, एक गायत्री। तो जिस प्रकार अंक विद्या में, न्यूमरोलॉजी में, मान लीजिए आपका नंबर 3 है, और यदि आप 3 नंबर के उस अंतराल में भी पैदा हुए हैं, एक महीना भी है जिसको 3 की संज्ञा दी गई है, एक पक्ष भी है जिसको 3 की संज्ञा दी गई है, और आपका जन्म का कुल भी 3 बनता है, तो 3 का प्रभाव बहुत प्रबल हो जाता है। तो 4 वेदों में 1,00,000 श्लोकों में मात्र एक जगह ऐसा श्लोक है, ऐसा मंत्र है, जहां पर छंद भी गायत्री है और मंत्र भी गायत्री है। तो इसलिए उसकी जो उसका प्रभाव है वो कई गुना हो जाता है। तो भगवान ने बोला है छंदों में गायत्री में हूं और यज्ञों में जप यज्ञ में हूं। मंत्र साधना किसी भी प्रकार की मूलतः आपका जप कैसा है उस पर निर्भर करती है। यदि आपका जप श्रेष्ठ है तो आपकी साधना, आपका अनुष्ठान, आपका पुरुषचरण अति उत्तम है। यदि आपके जप में कमी है तो आपके यज्ञ में कमी है। यदि आपके जप में कमी है तो आपकी साधना में कमी है, कहीं ना कहीं आपके भाव में कमी है। अब प्रश्न यह उठता है कि जप को कैसे किया जाए। कई विधियां हैं जप को करने की। एक तो है कि चलते फिरते उठते बैठते जब स्मरण आया जप कर लिया। जब आप साधना करते हैं उसमें सब प्रकार से आपका जप जो है गिना जाएगा। जो आपने सुबह उठ के किया या चलते हुए किया या खाते हुए किया या किसी की बात सुनने पर सुन नहीं रहे अपना जप कर रहे हैं वो भी किया, वो सब गणना होगी उसकी। परंतु जब पुरुष चरण होता है उसमें केवल उसी जप की गणना होती है जो आपने बैठकर किया है, जो अपने संकल्प के अनुरूप किया है। कुछ कंपनीज होती हैं वो बोलती हैं घर से भी काम कर लो, मान लेंगे। कुछ होती हैं बोलते नहीं ऑफिस में ही आकर करो। तो ये ऑफिस में आकर करने वाला काम है। उठते बैठते के इधर उधर किया वो मानेंगे नहीं, वो टाइम शीट में नहीं जाएगा। जो आपकी गणना होगी वो उसी की होगी जो आपने बैठकर यज्ञ किया है। अब कल हमने आपको बताया था कि 36 स्टेप्स हैं, हालांकि एक जगह काउंटिंग मिसिंग है तो 37 हो जाते हैं, परंतु 36 का जो आंकड़ा है वो ज्यादा सुंदर लगता है। तो जहां लिखा है ना इन्वोक गणेश एंड शो गणेश मुद्रा, कि भगवान गणेश का आवाहन किया जाए और उनको मुद्रा प्रदर्शन किया जाए, उसको 1 मान लीजिए, 2 के बजाय तो 36 हो गए, क्योंकि 36 ही तत्व हैं। तंत्र के अनुरूप 36 तत्व हैं। कहीं तो शाम को बता दूंगा या अभी फिर उसमें समय चला जाएगा। अब कल हमने आपसे कहा था कि शुभ समाचार यह है कि आपको इतना कुछ नहीं करना होगा। इससे मेरा कहने का अर्थ यह नहीं था कि आपको 36 जो कदम है लेने नहीं पड़ेंगे। मेरा कहने का अर्थ यह था कि जब आप 200-300 बार कर लेंगे वो 36 कदम बहुत सरल हो जाएंगे। 2-5 मिनट में, 10 मिनट में ही हो जाएंगे। परंतु बस मेरा एक ही आपसे अनुरोध है, कभी ऐसा मत करें कितना टाइम होगा, अरे चाय बन गई होगी शायद, फोन मेरे व्हाट्सएप मैसेज करना है, मुझे क्लाइंट को ईमेल भेजनी है, उसको इनवॉइस भेजना है, उससे परचेज ऑर्डर लेना है। मत करो प्लीज।
अगर ये करना है तो जप मत करो, काम के समय काम कर लो। परंतु जिस प्रकार हम समय निकालकर भोजन भी करते हैं, जिस प्रकार हम समय निकालकर नहाते भी हैं, होपफुली ऑल ऑफ यू डू दैट, जिस प्रकार हम समय निकालकर दूसरे से बात भी कर लेते हैं, जिसके प्रति मन में क्रोध होता है उसको तो लंबी ईमेल भी भेज देंगे समय निकाल के, जिसके प्रति प्रेम है उसके लिए छोटी ईमेल का भी समय नहीं है। समय निकालकर सब कुछ करते हैं। जो यदि आपके जीवन में इसकी प्राथमिकता है, इफ दिस इज योर प्रायोरिटी, तो आप समय निकालकर इसको भी करेंगे, इसमें संशय नहीं है। परंतु आज 1 घंटे किया, कल 2 घंटे किया, फिर 10 मिनट किया, फिर 1 महीना किया ही नहीं, वो सबसे अधिक हानिकर होता है एक साधक के लिए। आप संकल्प लो, संकल्प पे खरे उतरो, क्योंकि साधना का नाम ही संकल्प है, अनुष्ठान का अर्थ ही संकल्प है। आप बोलो कि चाहे आकाश टूट जाए, ऊपर गिर जाए, मैं रात्रि को 5 मिनट या 1 माला या 10 मिनट बिना जप किए नहीं सोऊंगा या सोऊंगी। सुबह चाहे कुछ हो जाए, मेरा कितना ही मन हो मैं उठूं ना, परंतु 10 मिनट पहले मैं जरूर उठूंगा। अगर मैं मान लो 5 बजे उठता हूं, तो मैं 4:50 पे उठ के अपने जप को अवश्य करूंगा। और जप में भाव का होना नितांत आवश्यक है। बस भाव ही सब कुछ है जप में। ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आपका उच्चारण शुद्ध होगा, ये तो हम मान के ही चल रहे हैं कि आपकी जप में श्रद्धा है। यदि मन में संशय है तो ध्यान योग के पथ पर चलो। मंत्र उस व्यक्ति के लिए नहीं है जिसको सनातन धर्म के शास्त्रों पर प्रश्न है जिसके मन में। इसीलिए मैं किसी भी चीज का आपको एसोटेरिक मीनिंग नहीं बता रहा इसका, मैं सब चीज का आपको शास्त्रिक जो अर्थ है वही बता रहा हूं, क्योंकि वही शास्त्रों की मर्यादा है। नहीं तो मैं कल जब हम परिभाषा चल रही थी या आज चल रहा है तो बहुत कुछ बता सकता हूं। गायत्री का ये भी अर्थ है, हर अक्षर पे एक ये नक्षत्र है, ये देवता है, ये चक्र है, ये ऊर्जा है, इससे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उससे सब बहुत उत्तेजित प्रफुल्लित हो जाते हैं। हाँ बस अब गायत्री मंत्र ही जपना जाके घर पे। मैं वो सब नहीं चाहता। मैं आपसे केवल इतना कह रहा हूं, ज्ञान के बीज को विकसित करने के लिए गायत्री साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं है। जिस व्यक्ति को ज्ञान चाहिए उसको वेद माता गायत्री की साधना से बढ़कर कोई साधना नहीं है उसके लिए। सब साधनाओं का आरंभ गायत्री मंत्र से ही होता है। एक छोटा सा प्रसंग जो मैंने कभी पहले सुनाया होगा। एक बार एक व्यक्ति अपने इष्ट को प्रसन्न कर लेता है, इष्ट का प्राकट्य हो जाता है। प्रकट होकर भगवान बोलते हैं, बताओ क्या वर चाहिए। वरांबु ही, मांगो क्या वर मांगते हो। उसने बोला, प्रभु मेरा तो दिमाग नहीं चल रहा, आप ही बताइए क्या मांगना चाहिए। भगवान ने बोला, वो तो मैं नहीं बता सकता, ऑप्शन दे सकता हूं तुम्हें, मल्टीपल चॉइस। ए, अतुलनीय सौंदर्य जो चिरकाल तक रहेगा, ऐसा तुम्हें यौवन दे दूं जो कभी कुमलाएगा नहीं। दूसरा, अनंत संपदा, इतना धन दे दूं कभी खत्म ना हो। तीसरा, अथाह शुद्ध ज्ञान। तो उसने बोला, प्रभु इसमें तो कोई संशय है ही नहीं, फिर बड़ी सिंपल है ये तो चॉइस, मुझे ज्ञान चाहिए। तो भगवान बोलते हैं तथास्तु कहकर अंतर ध्यान हो जाते हैं। अब उसको ज्ञान मिल गया है बहुत अधिक, अब उसको सब चीज का सही गलत पता है, तो अपने शिष्यों से बोलता है, अब ज्ञानी हो गया है, ध्यान दीजिए, पहले नहीं था। अब ज्ञानी होने के बाद वो क्या बोलता है, गलती होगी बहुत बड़ी, अतुलनीय धन मांगना चाहिए था। मैं उससे सारे काम कर देता, ज्ञान लेकर कितने का काम कर लूंगा। परंतु ज्ञान ही मात्र एक ऐसी चीज है
जो आपको आपके दुख से उभार सकती है। जब हम दुखी होते हैं, हम भूल जाते हैं ना, हम ब्रह्मस्मि भूल जाते हैं। मैं ब्रह्म हूं इसका बोध नहीं रहता, दूसरा ब्रह्म है उसका बोध नहीं रहता। जब द्वेष की ज्वाला जो है, ईर्ष्या की ज्वाला जो हृदय में भड़कती है, धधकती है और मनुष्य के जीवंत अस्तित्व को जलाकर राख कर देती है, उस समय यह बोध नहीं रहता कि सब में ईश्वर ही है, सब में भगवान ही है। उस समय मनुष्य अपने अहंकार में, अपनी भावनाओं में इतना बह जाता है। उस समय यदि ज्ञान को पकड़ सके मनुष्य, अपने ज्ञान का जो एंकर है उस पे स्टेबल हो सके, स्थिर हो सके, तो मन में वो दुख नहीं होगा। जब मनुष्य किसी दूसरे को देखकर दुखी हो रहा है कि उसने इतना कर्म भी नहीं किया परंतु उसको इतना फल मिल गया, वो इतना अमीर हो गया या हो गई और मैं यहीं रह गया, मेरे साथ अच्छा नहीं हुआ, मेरे साथ बुरा हुआ, उस समय बस ज्ञान की कमी है और किसी चीज की नहीं। ज्ञान जो है पीछे चला गया है, बस उसको आगे लाना है, इतना सा है। और गायत्री मंत्र की साधना मूलतः ज्ञान की साधना है कि मैं अपने ज्ञान को कभी भूलू ना। सूर्य चाहे अस्त है चाहे उदय है, जहां पर है वहां पर चमक रहा है। तो ठीक उसी प्रकार आप किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, यदि उस सवितुर, उस सावित्री मां को, उस ऊर्जा को अपने में धारण कर लेंगे, तो आगे चाहे लाख बादल हों परिस्थितियों के, विपरीत विकट परिस्थितियों के, आप वैसे ही चमकते रहेंगे। सूर्य अपना ताप नहीं छोड़ता तो बादल भी छट जाते हैं। यदि सूर्य छोड़ दे उस समय तो बादल नहीं छटेंगे कभी, वो भी स्थायी हो जाएंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्।